गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। क्लास 8 की हिंदी की बुक पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, पेज नंबर 126। शुरू कर रहा हूँ। आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने यानी कि बदलू ने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी और क्या कहा? अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक ने कहा। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं चुप हो गया। लेखक चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक को वह दिन याद आ गया जब बदलू लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। अब आगे बढ़ा जाए। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि गाय तो अच्छी है न काका। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए, बेच दी। कहाँ से खिलाता? प्रश्नवाचक चिन्ह। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि काका, आम बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आम मैं कहाँ खा पाऊंगा। वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था। उम्र मतलब आयु। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था, एक समय में खा जाता था, एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात कुछ और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। इसी साल यह आम का पेड़ तैयार हुआ है। देखो लल्ला, यह आम का स्वाद कैसा है। बदलू ने अपनी बेटी को कहा कि लेखक को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला, आम कैसे है, यानी कि देखो लल्ला, इस आम का स्वाद कैसा है। इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। बदलू ने लेखक से यह बात कही। अब आपको आज यहाँ तक पढ़ा दिया। अब आपको अपनी हिंदी की कॉपी खोल लेनी है। हिंदी की कॉपी आप खोल लीजिए और कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। यहाँ पर चंद्रबिंदु, आज की तारीख डाल लीजिएगा, फ्राइडे जुलाई 17, 2020। और ये भी लिख लेंगे बच्चे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतना आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। रुक रहा हूँ यहाँ तक। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लिख लिए होंगे। प्रश्न 1, बदलू की बेटी का क्या नाम था? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर,
बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 2, लेखक ने विषय बदलते हुए क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक ने विषय बदलते हुए कहा, आम की फसल अब कैसी है, कॉमा काका, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कामा क्लोज। लेखक ने विषय बदलते हुए कहा, आम की फसल अब कैसी है, काका, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए। प्रश्न 3, लेखक को कौन से दिन याद आ गए? क्वेश्चन मार्क। लेखक को कौन से दिन याद आ गए? उत्तर, लेखक को वे दिन याद आ गए जब बदलू उसके लिए मलाई बचाकर रखता था। लेखक को वे दिन याद आ गए जब बदलू उसके लिए मलाई बचाकर रखता था। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 4, बदलू ने गाय क्यों बेच दी? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, बदलू का रोजगार छिन गया था। पैसे की कमी के कारण वह गाय के भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने गाय बेच दी। बदलू ने गाय क्यों बेच दी? बदलू का रोजगार छिन गया था। पैसे की कमी के कारण वह गाय के भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने गाय बेच दी। नहीं पर बिंदु लगा हुआ है और छिन पर छोटी की मात्रा है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न 5, रज्जू लेखक के लिए क्या लाई? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, रज्जू लेखक के लिए एक डलिया भरकर आम ले आई। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। रुक रहा हूँ। प्रश्न 6, आम देखकर लेखक क्या बोला? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, आम देखकर लेखक बोला कि वह इतना अधिक आम नहीं खा पाएगा। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 7, रज्जू से कौन से आम देने के लिए बदलू ने कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, रज्जू से सिंदूरी आम देने के लिए बदलू ने कहा। सिंदूरी पर सी पर बिंदु लगा हुआ है, ख्याल करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 8, लेखक की बात सुनकर बदलू ने हंसते हुए क्या कहा? उत्तर, लेखक की बात सुनकर बदलू ने हंसते हुए कहा, डैश, तुम शहर के रहने वाले ठहरे, तुमसे ये आम नहीं खाए जा सकेंगे। खड़ी पाई। तुम्हारी आयु में मैं इनसे 4 गुना आम एक समय में खा जाता था। खड़ी पाई। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो है लिखना है। रुक रहा हूँ, ख्याल करेंगे। सकेंगे पर बिंदु लगा हुआ है। मैं नहीं, सब पर बिंदु लगा हुआ है।
नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब आपका ये ख है। ख आप कॉपी पर नोट करेंगे। निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। पहला, लेखक को बदलू की गाय की याद आ गई। ये कथन सही है, टिक लगा लेंगे सही का। दूसरा, रजो अंदर से एक डलिया भरकर आम ले आई। ये भी कथन सही है, आप सही का निशान डालेंगे। तीसरा, 5 साल पहले बदलू ने गाय को बेच दिया था। खड़ी पाई, ये कथन आपका गलत है क्योंकि बदलू ने 2 साल पहले गाय को बेचा था। तो आपको यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर नोट करना है। रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। चौथा, 4-5 सिंदूरी आम छांट कर लल्ला को दे दो। ये कथन आपका सही है, सही का निशान लगा लेंगे। पांचवा, माफ करना, तुम्हें अनार खिलाना भूल गया था। खड़ी पाई, यह कथन गलत है। सही कथन है, माफ करना, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। यहाँ अनार खिलाना भूल गया था, इसलिए यह कथन गलत है। लेखक ने विषय बदलते हुए बदलू से पूछा कि इस बार चावल की फसल कैसी है। यह कथन भी आपका गलत है। तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। जो है रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, 7वां, तुम गांव के रहने वाले ठहरे, कॉमा, तुमसे ये आम नहीं खाए जा सकेंगे। ये कथन आपका जो है गलत है। तुम शहर के रहने वाले ठहरे, ये कथन सही होता। तुम गांव के रहने वाले ठहरे, तुमसे ये आम नहीं खाए जा सकेंगे। ये कथन आपका गलत हो गया। 8वां, मैं जब तुम्हारी आयु का था तो इससे 4 आम एक वक्त में खा जाता था। खड़ी पाई, ये कथन आपका सही है। तो आप 7-8 ये आप लिख लेंगे। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क है जो प्रश्न उत्तर मैं लिखवाया हूँ, प्रश्न उत्तर को और सही गलत को अपने होमवर्क की कॉपी पर आप बोल बोल कर मात्रा पर ध्यान देते हुए लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग करें। बी हैप्पी एंड बी cheerful, खुश रहें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दैट्स ऑल।